पावर। यह एक ऐसा अस्त्र है जिसने राजाओं, नेताओं और साम्राज्यों की किस्मत बदल दी। यह केवल वर्चस्व की बात नहीं है, यह एक नाजुक कला है, एक अदृश्य धागा जो इंसानी व्यवहार को बांधता है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की फेमस बुक द 48 लॉस ऑफ पावर के पहले नियम की। नेवर आउटशाइन योर मास्टर। कभी भी अपने मालिक से ज़्यादा न चमके। यह नियम आपको देखने में सरल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे दफन हैं हज़ारों किस्से और गहरा इतिहास। तो जानने के लिए क्या आप तैयार हैं? प्राचीन भारत के इतिहास में एक सम्राट हुआ जो अपनी युद्ध कला और साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। उसकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में फैली हुई थी। सिकंदर मकदूनिया का राजा था, जिसने ग्रीस से लेकर भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया। उसने 334 BC में अपना विजय अभियान शुरू किया और फारस, मिस्र, मेसोपोटामिया और अन्य देशों को जीतने के बाद भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंचा। उसकी सेना का प्रत्येक सैनिक उससे प्रभावित था और उसका दरबार भी बहुत भव्य था। उसके दरबार में एक सेनापति था, क्यूतर्बी, जो सिकंदर का बहुत प्रिय था। क्यूतर्बी अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षा। क्यूतर्बी हमेशा सोचता था कि वह सिकंदर से ज़्यादा सक्षम और महान नेता बन सकता है। एक दिन क्यूतर्बी ने सिकंदर को यह सुझाव दिया कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार एक नई दिशा में करे, और उसने इसे अपनी योजना के रूप में प्रस्तुत किया, यह संकेत देते हुए कि वह सिकंदर से कहीं ज़्यादा अधिक इस अभियान को संभालने के काबिल है। क्यूतर्बी ने सिकंदर को यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि उसकी रणनीतियाँ सिकंदर से कहीं ज़्यादा प्रभावी होंगी। यह राजा की प्रतिष्ठा के खिलाफ था, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी गूंज और जयकार सिकंदर से भी ज़्यादा हो। क्यूतर्बी के इस व्यवहार ने सिकंदर के अहंकार को प्रभावित किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे सिकंदर ने उसे दरबार से दूर कर दिया और एक दिन एक कठिन और जोखिमपूर्ण मिशन पर भेज दिया, जहां क्यूतर्बी की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गईं और क्यूतर्बी को हार का सामना करना पड़ा और उसकी स्थिति कमज़ोर हो गई। इसके बाद सिकंदर ने भी उसे दरबार में कभी वापस नहीं बुलाया और क्यूतर्बी की चमक फीकी पड़ने लगी। बात बस इतनी है, राजा को यह मत दिखाओ कि तुम भी राजा बनने के काबिल हो। सीधे शब्दों में कहें तो शक्ति का खेल विनम्रता और चतुराई का है, ना कि अहंकार और दिखावे का। इस नियम को समझने के लिए हमें इंसानी अहंकार को समझना होगा। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, खुद को महत्वपूर्ण महसूस कराना चाहता है। खासकर वो लोग जो सत्ता में हैं, वे अपनी प्रतिष्ठा की मान्यता चाहते हैं, और जब आप अपने मालिक से ज़्यादा चमकते हैं तो आप उनके अहम को चुनौती देते हैं। यह उनकी स्थिति को खतरे में डालता है और उनके भीतर असुरक्षा, जलन और भय को जगाता है। यह मानव स्वभाव का मूलभूत गुण है कि वह प्रभुत्व जमाना चाहता है, और अगर आप अपने मालिक की काबिलियत को पीछे छोड़ते हैं तो आप अनजाने में उनके प्रभुत्व पर हमला करते हैं और अनजाने में उनके डर का कारण बनते हैं। यह डर आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यह नियम आपको अपनी प्रतिभा छुपाने के लिए नहीं कहता है और ना ही मीडियोक्रेसी को बढ़ावा देता है। यह आपकी प्रतिभा को समझदारी से दिशा देने की बात करता है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, यह एक रणनीति है। अपनी उपलब्धियों की ज़्यादा बात ना करें, लेकिन काम ऐसा करें कि वह सब कुछ बयान कर दें। अपने मालिक की अहमियत को समझें, उसके सामने खुद को पानी की तरह ढाल लें। पानी हर बर्तन का आकार ले सकता है और टकराव से भी बचा सकता है। यह नियम आपको मालिक का चापलूस बनने के लिए नहीं कहता है। यह सिर्फ इतना कहता है कि आप उनकी प्रतिष्ठा को चोट ना पहुंचाएं, उनको ऐसा महसूस ना कराएं कि वो आपसे कमज़ोर हैं। बस इतना ही, और आप सुरक्षित हैं। शक्ति एक सरल रास्ता है, यह एक नाजुक नृत्य की तरह है। यहाँ हर कदम सोच समझ कर उठाना ज़रूरी है। जैसा कि आज हमने सीखा, कभी अपने मालिक से ज़्यादा ना चमकना केवल एक नियम नहीं है, यह प्रभाव का एक बेहतरीन तरीका है। तो अगली बार जब आप किसी मालिक की छाया में हों तो यह याद रखना, अपनी प्रतिभा को सही दिशा में चमकाएं।
लेकिन इतनी भी तेज़ नहीं कि वह उसी रोशनी को ढक दे जिससे उसे चमक मिलती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं डांस ऑफ द पावर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं आप कुछ खास मिस ना कर दें।